गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। उसमें हमने देखा था बेटा मिक्सचर के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, है ना। आज हम देखेंगे बेटा कि व्हाट इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium particles of a suspension are visible to the naked eye. मतलब सस्पेंशन जो होता है बेटा उसे हम हमारी नॉर्मल आइज से देख सकते हैं, है ना। इसके अंदर जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो होता है, जो सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट में प्रॉपर तरीके से मिक्सअप नहीं हो पाता है, तो हमें ये सेपरेटली दिखाई देता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सस्पेंशन। ठीक है बेटा। अब सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि दोनों क्या होते हैं, है ना। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, उनको हम आसानी से अपनी आँखों से देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, है ना। इसके अंदर जब हम लाइट को अगर ट्रैवल करवाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर इसका पाथ हमें क्या दिखाई देगा, विजिबल दिखाई देगा। नेक्स्ट है द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मीन्स अगर हमने क्या कर दिया, जो हमने सस्पेंशन बनाया है उसे अनडिस्टर्ब करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, है ना, रख दिया, तो हम क्या देखेंगे कि वो जो दो पार्टिकल हमने उसके अंदर मिलाए हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो हमने उसके अंदर मिलाया है, उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा कोलाइड सॉल्यूशन, है ना, कि कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है। द मिक्सचर ऑब्टेन बाय Group D in activity 2.2 is called a colloid or colloidal solution. The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. Due to the relatively smaller size of particle as compared to that of suspension, the mixture appear to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk, है ना। क्या होता है कि कोलाइड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना। लेकिन ये दिखाई हमें कैसा देता है, ये दिखाई हमें देता है एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। जैसे कि मिल्क के अंदर हम जब वाटर को मिक्सअप करते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, होमोजीनियस मिक्सचर के तरह वो हमें दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी दैम विथ नेक्ड आई। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ जो होती है बेटा वो काफ़ी छोटी होती है, जिसके कारण हमारी नॉर्मल आई से हम उसे नहीं देख पाते हैं। बट दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। लेकिन अगर हम विजिबल लाइट इसके अंदर डालते हैं तो उससे हम स्कैटर्ड इसे अलग अलग कर सकते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ये जो स्कैटरिंग हम यहाँ पर करेंगे लाइट की, उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था उसी के नाम पर इसे रख दिया गया था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। जैसे कि अगर रूम में हम बैठे हैं और वहाँ पर एक छोटा सा होल है, बाकी सारा अंधेरा है वहाँ पर, तो उस छोटे से होल से भी क्या होती है, सन रेज जो होती है वो रूम के अंदर आ जाती हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ये किसके थ्रू होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो फैलते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, वो फैलते हैं, और जब वो फैलते हैं
तो किसके साथ में मिक्सअप होंगे? वो जो डस्ट वहाँ पर अवेलेबल होगी, जो एयर वहाँ पर अवेलेबल होगी, है ना, जो स्मोक वहाँ पर अवेलेबल होगा, उसके साथ में वो क्या होंगे? वो वहाँ पर मिक्सअप होने लगेंगे। ठीक है, तो जिससे हमें क्या दिखेगा? वहाँ पर रोशनी उस रूम में आते हुए हमें दिखाई देगी। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है ये देख लेते हैं हम। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contain tiny droplets of water which act as a particle of collide dispersed in air. क्या होता है, जो काफ़ी घने जंगल जो होते हैं, घना जो फॉरेस्ट होता है, काफ़ी घने जहाँ पे झाड़ होते हैं, काफ़ी पास में होते हैं, तो जो सनरेज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से उस पूरे जंगल में नहीं आ पाती हैं, लेकिन फैलती हुई हमें दिखाई देती है। क्यों होता है? क्योंकि जो ट्री की जो पत्तियां रहती हैं, जो लीफ होती है, उसके ऊपर जो मॉइस्चर अवेलेबल हो जाता है, जो पानी की बूंदें होती हैं, उनसे वो क्या होती है? टकरा के और फैलने लगती हैं, और फैलने के बाद में वहाँ पर वो रोशनी वहाँ पर क्रिएट कर देती है, जिससे हमें क्या दिखाई देता है कि उस घने जंगल में सनरेज़ आती हुई और फैलती हुई हमें दिखाई देती है ना। जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है ना, टिंडल इफेक्ट की सनरेज़ आ रही हैं और कैसी फैलती हुई दिखाई दे रही हैं, स्कैटर्ड होती हुई दिखाई दे रही है ना। तो जब स्कैटर्ड होती हुई दिखाई देती हैं तो इसे हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड, है ना, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ कोलाइड इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है बेटा? हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई। जो पार्टिकल की साइज़ होती है कोलाइड की वो काफ़ी छोटी होती है, इसलिए हम उसे इंडिविजुअली सीन नहीं कर पाते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, है ना। कोलाइड जो होते हैं वो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, उसको स्कैटर्ड करते हैं और पाथ हमें विजिबल वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज़ कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल। अगर हम इसे अनडिस्टर्ब, अगर दो पार्टिकल्स को हमने मिलाया, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है, तो कुछ समय बाद ये क्या होंगे? ये हमें ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे हमने उसे छोड़ा था, क्योंकि ये स्टेबल की पोजीशन में होते हैं। मतलब ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। जैसे हमने देखा था सस्पेंशन में, कि सस्पेंशन में अगर हम अनडिस्टर्ब कर देते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है, तो हम फिल्ट्रेशन करके उनको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पर हम इसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफुगेशन, है ना, सेंट्रीफुगेशन जो प्रोसेस होती है कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफुगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। द कंपोनेंट of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium, है ना। dispersed phase होता है इसका और dispersion medium होता है। the solute like component or the dispersed particle in a colloid form the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium, है ना। जिस component की तरह हम disperse करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम dispersing medium बोलेंगे। colloids are classified according to the state, इन्हें हम अलग अलग state के according classify कर सकते हैं, solid, liquid और gas, of the dispersing medium and the dispersed phase, है ना। dispersing medium और dispersed phase के basis पे। A few common example are given in table 2.1. From this table you can see that they are very common everyday life, है ना। अगर हम बात करें बेटा कि कौन कौन से होते हैं इसके एग्जाम्पल, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोलाइड के अगर आप देखें तो फॉग जो होता है ना, फॉग, है ना, फॉग जो होता है ना, धुंध जो छा जाती है, तो उस धुंध में हम क्या देखते हैं कि लाइट तो उसमें ट्रैवल होती है, विजिबिलिटी हमें दिखाई देती है। अब वो क्या होती है? मिक्सचर भी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है? लिक्विड होता है, गैस होती है, एरोसोल होता है ना, होते हैं। ठीक है, फॉग की बात कर लें हम, क्लाउड्स की बात कर लें। ठीक है, इसमें डिस्पर्स्ड फेस कौन सा हो जाएगा? लिक्विड, मॉइस्चर होता है ना फॉग के अंदर, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो जाएगा? गैस के अंदर वो डिस्पर्स्ड हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें शेविंग क्रीम की, है ना, शेविंग क्रीम डेली यूज़ करते हैं,
तो शेविंग क्रीम में भी क्या होता है, उसके अंदर गैस होती है, लिक्विड होता है, जिससे क्या बन जाता है, वो फोम बन जाता है। तो वो क्या होता है, शेविंग क्रीम जो होता है वो थोड़ा सा हमें एकदम सॉफ्टनेस उसके अंदर दिखाई देती है, ठीक है। और रोज़ हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में हम मिल्क का यूज़ करते हैं, है ना। मिल्क में भी देखिए, मिल्क में क्या होता है, लिक्विड ही होते हैं, पानी मिला दिया जाता है, तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड ही होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें हैं जेली की, है ना, तो जेली कैसे बनाई जाती है, पाउडर के साथ में मिक्स किया जाता है ना, लिक्विड को पाउडर के साथ में मिक्स किया जाता है और जेली जो है उसको हम बनाते हैं। तो जेली के अंदर यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस कौन सा हो गया, लिक्विड, जिस लिक्विड को हम डालेंगे जेली बनाने के लिए। और डिस्पर्सिंग फेस किस में मिक्सअप कर रहे हैं, सॉलिड पाउडर के अंदर, है ना। पाउडर जो होगा वो सॉलिड ही कहलाएगा, तो उसके अंदर हम उसे अब मिक्सअप करेंगे तो हम क्या बना लेंगे, वहाँ पर जेली बन जाएगी, चीज़ बन जाता है, बटर बन जाता है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे बेटा, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। देखिए बेटा, अब क्या दिया हुआ है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, कैसे हम कंपोनेंट जो होंगे मिक्सचर के उसको सेपरेट कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम फॉर्म अ मिक्सचर। सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, है ना। हमने क्या बोला है बेटा कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इसे अगर सेपरेट करना चाहें, हमने अगर मिक्सचर क्रिएट कर लिया है, मिक्सचर बना लिया है, तो अगर हम उसे सेपरेट करना चाहें तो ये पॉसिबल हो जाता है। अगर हम बात करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, शेविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। अब देखिए, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा तो हमें वो क्या देखेंगे, वैसे ही वो हमें क्या दिखेंगे, अलग अलग वहाँ पर हमें वो दिखाई देंगे। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर को अगर सेपरेट हमें करना है तो हम उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग अपने हाथों से उठा लें, हैंड पिकिंग के थ्रू कर लें, है ना, सीविंग के थ्रू कर लें, या फिर हम उसे फिल्टर कर लें। तो फिल्टर करने के बाद भी हम उसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दैट वी यूज़ इन अवर डेली टू डे लाइफ। समटाइम स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है मिक्सचर को जो है सेपरेट करने के लिए, ठीक है। किस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर ही होगा वो, लेकिन वो ऐसा होगा कि हम उसको इन 3 मेथड से, हैंड पिकिंग, सेविंग और फिल्ट्रेशन से मेथड से हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ अलग मेथड का यूज़ वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है बेटा।